जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए लाएँ क्लास 10th का जो आपका NCERT का ज्योग्राफी का क्लास लाएंगे, जो आपका पूरा NCERT पर आधारित है। इसलिए इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आप चाहे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या आप NTPC की तैयारी या जनरल कोई भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, तो इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण और हर एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण होगा, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय, जैव और अजैव। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा कोयला। तो देखिए कोयला जो होगा वो आपका कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय, मतलब कोयला को तुरंत क्या होगा, नवीन नहीं कर सकते। मतलब कोयला को बनने में तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए कोयला एक समाप्त संसाधन है, मतलब ये समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए याद रखिएगा, 1992 में जो हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ याद रखिएगा, फर्स्ट जो हुआ था कहाँ? 1992 याद रखना है। और रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में, कहाँ में? ब्राज़ील में। दूसरा जो इसके बाद 1997 में हुआ था, सेकेंड जो हुआ था 1997 में, ये जापान के टोक्यो में होता है। याद रखिएगा, टोक्यो जापान। और तीसरा जो हुआ था, थर्ड जो हुआ था, वो 2002 में हुआ था। प्लस 10 के नाम से भी जाना जाता था ये। और ये होता है जोहान्सबर्ग। तीसरा जो होता कहाँ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो देखेंगे सौर ऊर्जा आपका पुनः पूर्ति योग हो जाएगा। मतलब आप कितना भी खपत कीजिए, फिर कल होकर आपका पुनः वो तैयार होते जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पुनः पूर्ति योग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनते हैं? ये कथन आपका एक जिम्मरमैन का है। याद रखिएगा, क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में किस प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? मतलब यदि एक बार खत्म होगा तो दिक्कत बहुत होगा। किसका भंडार सीमित है? तो फटाफट देखिए, कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। तो फटाफट आंसर बताएंगे अपना, क्या हो जाएगा? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो देखिए, संसाधन ग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के विदोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संसाधन के नियोजित दोहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक क्या आपका राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा निहित आपका कट गया क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, कितना क्षेत्र तक पूछा? राष्ट्रीय संपदा। क्या पूछा? राष्ट्रीय संपदा बताना है। कितना किलोमीटर तक होता है? तो ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा है, तो बताएंगे। तो आंसर देख लीजिए, 12.2। फिर देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो फटाफट आंसर अपना कमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा, 200 नॉटिकल मील, यानी 200 समुद्री मील जो होता है, वहाँ से आगे कोई भी अगर खनिज या कोई भी पदार्थ मिलता है तो वहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय होता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से उसका उपयोग कोई भी देश कर सकता है, अपने मन से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पूछा गया प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मतलब मानव द्वारा संसाधन पूछा गया। ये बताना फटाफट आंसर क्या होगा। आंसर देखिए, आपका ऑप्शन है वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो आंसर क्या हो जाएगा? नगर हो जाएगा, जो मनुष्य क्या होता है, बसाता है। फिर देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? अभी तुरंत आपको बताएं, इसका आंसर हम नहीं देंगे। आपको पहला ही क्वेश्चन, शायद दूसरा क्वेश्चन था, वहाँ बताए थे। तो बताइएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था और कब हुआ था, ये भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? वन उन्मूलन,
गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। आंसर हो जाएगा आपका, देखेंगे आंसर अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम। काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी कपासी भी कहते हैं, क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अधिक मिट्टी उपयुक्त कौन है? आपका काली मिट्टी है, जो अधिक देर तक नमी को बनाए रखती है। और यहाँ पर बात करेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, उस एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? देखिए, आपका जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन आ गया। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कपास के लिए। महाराष्ट्र में बताए थे काली मिट्टी का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए, ये सभी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा, देखिए आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? आपका ऑप्शन देखिए, बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फॉस्फोरस। आंसर हो जाएगा एंड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या आपका, हाँ, आपका मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न कहाँ है? यानी भारत में पूछा जा रहा है ना। ऑप्शन तो देखिए भारत का राज्य है, यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? तो ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान, जो कि थार मरुस्थल है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो सबसे अधिक भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन देखिए, जलोढ़, काली, पर्वतीय, लेटेराइट। तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी एक नवीन होता है, नवीन, और एक होता है पुरानी। ठीक है, नवीन जहाँ बाढ़ का पानी बार बार जाता है, खाद है जिसको हम खड्डा कहते हैं, खड्डा होता है तब तो बार जाएगा, खाद है। और पुरानी जो होगा जलोढ़, उसको हम बांगर कहेंगे। याद रखिएगा, नवीन जहाँ क्या होता है, बाढ़ का पानी बार पहुँच जाता है सालों साल, वो खादर हो गया, खड्डा हो गया। और जहाँ नहीं पहुँच पाता, पुरानी मिट्टी होता, वो बांगर कहते हैं। खादर याद रखिएगा, ज़्यादा उपजाऊ होता बांगर की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट का आया, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? अब जल संसाधन में देखेंगे, बिहार का शोक नदी, ऑप्शन गंगा, गंडक, सोन, कोसी। आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे। आंसर क्या होगा? गंगा, गंडक, सोन, कोसी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? ऑप्शन है 55, 60, 65, 70। फटाफट आंसर कमेंट करें। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा, 65 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के ही कारण पृथ्वी को कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, ऑप्शन देखिए, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो याद रखना आपका क्या हो जाएगा? नीला ग्रह, नीला ग्रह। और पृथ्वी को जब ऐसे पढ़ेंगे तो भूमध्य रेखा, ये आपका विषुवत रेखा है, नीचे के एरिया में ज़्यादा पानी है, ऊपर में कम पानी है। याद रखिएगा, ऊपर में न कम पानी है, नीचे में ज़्यादा पानी है। ऊपर में स्थल, देखिए स्थल गोलार्ध कहा जाए तो ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और जलीय गोलार्ध कहा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में आपका, और मौसिनराम में। तो बताएंगे आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ में? मेघालय में। मौसिनराम कहाँ? मेघालय में। ऑप्शन देखिए, आपका चेरापूंजी हो सकता था जब मौसिनराम नहीं होता तब, और मेघालय भी होता है, मेघों का देश मेघालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और वो भारत का आपका राज्य है, देश नहीं है, लेकिन मेघों का देश कहा जाता है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? जो भी पढ़े होंगे तो फटाफट अपना आंसर करेंगे, आर्सेनिक। आर्सेनिक को आपको हिंदी में बताए थे संख्या भी कहते हैं, संख्या, ऐसे देख संख्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आंसर बताएंगे, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधव किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रख लेना आपको, पंडित नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद भी देखेंगे आपका इनमें से कुछ और देख लेते हैं इससे संबंधित, और ध्यान दीजिएगा क्या देखते हैं। भारत का सबसे जो आपका लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? तो आपको बताए थे जब ऑफलाइन क्लास हुआ था, हीराकुंड। किस नदी पर है? तो महानदी पर, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा बताए थे, ऊंचा किस पर बताए थे आपको? तो ये आपको बताए थे भागीरथी। तो बांध का नाम था आपका टिहरी, याद रखिएगा, टिहरी बांध, जो कि आपका उत्तराखंड में है। भागीरथी, याद रखिएगा, भागीरथी। नेक्स्ट देखिए फिर, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध हो, याद रखिए, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो आपको कौन बताते? भाखड़ा नंगल, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी पर, याद है। तो देखिए टिहरी जो 260 मीटर है, और जबकि भाखड़ा आपका 255 मीटर है। लेकिन जब आपका ऑप्शन नहीं हो टिहरी, तो आप लगा सकते गुरुत्वीय बांध में आपका भाखड़ा, याद रखिएगा। तो ये सभी आपका बांध परियोजना याद रखना जरूरी है, इससे संबंधित आपको बता दिए। और इसी में देखिएगा कुछ नदी का देखिए उपनाम भी देखिएगा, तो वो सब आपका आएगा। जैसे इंदिरा गांधी नहर, जो आपका ये आपका सबसे भारत का सबसे लंबा नहर है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना आपका, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला पार्ट देखेंगे आपका कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन देखिए, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यदि वीडियो पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका। मध्य प्रदेश, सबसे अधिक जो वन है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? देखिए घड़ियाल या मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, जो सिर्फ भारत में, दुनिया में और कहीं नहीं पाता। तो फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए आंसर घड़ियाल यानी मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सुंदरबन है, सुंदरबन कहाँ में है? ऑप्शन देखिए, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। ये बताइए सुंदरबन कहाँ में है? तो सुंदरबन देखिए पश्चिम बंगाल में है, जो किसके लिए जाना जाता है? ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आपका सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर है। तो याद रख लीजिएगा इसको। और यहाँ याद रखिएगा कौन सा वन पाया था? मैंग्रोव वन, याद रखिएगा, मैंग्रोव वन। सबसे अधिक विस्तार मैंग्रोव वन का कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा में देखिएगा गुजरात, तीसरा पर देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये हर एक चीज़ें को आपको व्याख्या करके हम बता रहे हैं, जो कि वो आपको ध्यान से सुनना है, और वो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो हर बच्चा भी जानता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है। कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो आंसर हो जाएगा मयूर, जिसको मोर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में का वन का फैलाव है? ऑप्शन 15, 20, 20, 5। आंसर हो जाएगा 5, लगभग 7% है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसे हम 5 ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? देखिए 4, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये सभी क्वेश्चन आपका जो अभी 2-3 क्वेश्चन बीच में आएगा, ये आपका हर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देख लेंगे, ये आंसर आपका क्लास 10th के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये आपका 4 अरब हेक्टेयर। लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, ये आपका हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान की धारा कह रहा, अनुच्छेद नहीं, धारा का संबंध किससे है? 21 का। तो बताना, मृदा संरक्षण, वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण। आंसर हो जाएगा वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 में बताना कितने प्रतिशत पे था? तो आंसर देखिए हो जाएगा
19.27, 19.27। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये आपका हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रख लेना 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। फिर देखिए 11वां, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? जो देश का वन है उसका कुल कितना प्रतिशत है? 188 आदिवासी जिलों में, जो पूर्वोत्तर राज्य है, 7 आपका भारतीय राज्य, तो वो बताना उसमें कितना परसेंट है। तो फटाफट इसका आंसर कीजिएगा। तो देखिएगा लगभग 60% है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन कृषि में परिवर्तित हुआ? लगभग कितना किलोमीटर वन जो है क्या क्षेत्र कृषि में बदल गया, मतलब वहाँ काट के खेती किया जाने लगा। ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन देखेंगे इसका बी हो जाएगा 26,200। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? टैक्सोल बताए थे आपका एक हिमालयन यब नामक जो पौधा होता है, जो अरुणाचल प्रदेश के अति पहाड़ी इलाका में पाया जाता है, क्योंकि एक रासायन निकलता है जिसको कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है, याद रखना। और मलेरिया के लिए कुनैन होता है, याद रखिएगा, कुनैन, जिसको हम सिनकोना भी कहते हैं, सिनकोना की छाल, जिससे कुनैन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो याद रखिए 1968 में हुआ था आपका अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो देखिए आपका ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो अभी आपको बताए थे क्या मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मैंग्रोव का सबसे जो अधिक विस्तार आपको क्या बताए थे कि सुंदरबन में है, सुंदरबन में। और आपको देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु जानते ही बाघ होगा। कुछ राष्ट्रीय उद्यान जैसे देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रख लीजिएगा। फिर देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा जो उत्तर प्रदेश में, याद रख लीजिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय है गुजरात में। गिर कहाँ का? गुजरात में, जो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, एशियाई शेर के लिए जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए काजीरंगा, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए असम में है। और कंचनजंगा, कंचनजंगा याद रखिएगा, कंचनजंगा जो कि आपका सिक्किम में है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। फिर देखेंगे आपका राजस्थान का पक्षी विहार जो कि भरतपुर पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार जिसको कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, वो कहाँ में है? वो आपको बताए थे राजस्थान में है। नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे खनिज संसाधन, हम आपका ले लाएंगे खनिज संसाधन। देखिए अभी देख रहे हैं। फिर आपका इस वीडियो को खत्म होने के बाद कल हम आपके लाएंगे स्पेशल बिहार का जो आपका जो भूगोल है टेक्स्ट बुक का, वो लाएंगे, जो खासकर बीपीएससी के लिए रामबाण साबित होगी और बिहार दरोगा मेंस के लिए भी वो आपका रामबाण साबित होगा। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम का ऐसे देखिए क्या होता है, बॉक्साइट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग में देखिए चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा, हो जाएगा चूना पत्थर, चूना पत्थर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, किस खनिजों को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिजों को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो याद रख लेना, ऑप्शन देखिए सोना है, तांबा है, लोहा है, मैग्नीज है, तो लोहा हो जाएगा। अब ये समझिए क्यों कहते हैं उद्योगों की जननी। इसका कारण है हर उद्योग में जो भी उपकरण बनता है, यातायात का साधन होता है, वो सभी आपका लोहा का बनाता है। लघुतरीय प्रश्न आप लिख सकते हैं ना, हम लोहा को उद्योगों की जननी इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी जो आपका कार्य कारखाने होते हैं या जो भी उद्योग होते हैं उसके जो होते हैं सामान जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 1 टन इस्पात बनाने के लिए याद रखिएगा 10 kg मैग्नीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट याद रखिएगा, वीडियो में आप केमिस्ट्री में देखिएगा सिलिका बता दिए थे और उपधात्विक है, उपधात्विक नहीं था वो, अधात्विक तत्व था। तो पायराइट भी याद रखना, पायराइट भी आपका क्या हो जाएगा, और पायराइट देखिए आपका धात्विक तत्व आ जाएगा, धात्विक आ जाएगा, और सिलिका उपधात्विक था। नेक्स्ट अधात्विक।
नेक्स्ट देखें, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक क्षेत्र पूछा जा रहा है। इन्हें सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ उत्पादन होता है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, कहाँ सबसे ज़्यादा भारत में लोहा उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? यहाँ उल्टा कर दिया गया क्वेश्चन, आपको पूछा था सीमेंट उद्योग में कच्चा माल, यहाँ पर पूछ दिया चूना पत्थर हुए, तो आंसर इसमें तो हो ही जाएगा। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में जो देश का कितना प्रतिशत जो है अबरक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड मिलाकर लगभग 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है? लौह युक्त खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है, मैग्नीज, अबरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज, लोहा लोएस हो जाएगा मैग्नीज। नेक्स्ट है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तांबा, मैग्नीज, टीन, लोएस, क्या हो जाएगा? मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज, सोना, टीन, अबरक, ग्रेफाइट। बताना फटाफट अधात्विक खनिज कौन सा होगा? ग्रेफाइट जानते कार्बन का प्रूफ होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो देखिए 50, 100, 150, 200। फटाफट आंसर करेंगे, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ये सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लगभग 100 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? याद रखना आपका तृतीय स्थान है। क्या स्थान है? तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका देश में तांबे का कुल कितना भंडार है ये फटाफट आपका बताना है। 125 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, इनमें कौन सा खनिज सबसे उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? उच्च ताप पर भी नहीं गलता है, तो फटाफट बताइए। तांबा, क्रोमियम, टंगस्टन, एल्युमिनियम। क्या होगा आंसर? फटाफट अपना आंसर करेंगे। तो देखिए आपको पता होगा टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 होता है, 3380 देखिए होता है, लगभग 3500, बहुत ही अधिक होता है। इसलिए इसी का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट यानी तंतु बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? मतलब बाहर नहीं भेजता। कौन सा खनिज? गंधक यानी सल्फर, मैग्नीज, अबरक, लोएस। बताएंगे फटाफट क्या होगा? तो देखिए गंधक यानी सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका देखेंगे। अब देखिए अगला आपका, इनमें से कौन लौ अयस्क नहीं है? यानी लोहा का अयस्क नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो लोहा का अयस्क देखिए हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लाइमोनाइट है, लिमोनाइट, ये आपका है। और एंथ्रासाइट जानते हो सबसे अच्छा कोयला का, सबसे अच्छा कोटि का कोयला होता है, तो कौन लौ अयस्क नहीं हो गया? एंथ्रासाइट, जो कि एक कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जानते हैं झारखंड में होता है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट आंसर बताएंगे, तो अबरक के लिए, याद रख लेना अबरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? यहाँ से जो आपका क्वेश्चन करवा रहे हैं ये आपका भी है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? मतलब कार्बनिक है, अकार्बनिक नहीं है का मतलब क्या होगा? कार्बनिक है, ये पूछा जा रहा है। तो कार्बनिक है मतलब कोयला जो कार्बन है खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? ऑप्शन लोहा, मैग्नीज, अबरक, तांबा। क्या हो जाएगा? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के लौह अयस्क उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? लोहा उत्पादन में पूछ रहा है, भारत का कौन सा रैंक है? तो बताएंगे आंसर क्या होगा? पाँचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन आपका मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, बिजली के बल्ब के फिलामेंट जो होते हैं बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। फटाफट आंसर करेंगे, बिजली बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? तो आप क्या कहेंगे? टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन जानते हैं गलनांक बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे,
क्वेश्चन देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। अब देखेंगे हम शक्ति ऊर्जा संसाधन अध्याय देखेंगे, तो देखते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। जानते हैं भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा जो गृह है वो तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। कोयला का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन देखें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हीराकुंड बांध है। ये आपको बताए थे, हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ये महानदी उड़ीसा में है। महानदी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। ये सभी जगह तेल शोधक कारखाना, तो भारत का प्रथम पूछा गया डिगबोई जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। तो फटाफट बताइए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन होगा। जादूगोरा। कहाँ में, झारखंड में। जादूगोरा कहाँ है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा नहीं है जिससे डायरेक्ट ऊर्जा होता है, तो ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। फटाफट बताएंगे, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा विद्युत, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए फिर से ऊर्जा देना पड़ेगा, मतलब ये सेकेंडरी ऊर्जा हो जाएगा। और कोयला से डायरेक्ट ऊर्जा मिलेगा, पेट्रोलियम से भी, प्राकृतिक गैस से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो ऑप्शन देखेंगे, सौर ऊर्जा यानी राजस्थान हो जाएगा, याद रखना है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा होता है। सर्वोत्तम कोयला आपको बताए थे क्या होता है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा मोर देन 90% होता है, यानी 90% से भी ज़्यादा होता है। फिर देखेंगे बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। बिटुमिन्स में 70 से 90 होता है, और लिग्नाइट में 30 से 70 होता है, और पीट में 30 से भी कम होता है। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सतह पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन आपको बताए थे, बताएंगे फटाफट। कल्पक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तारापुर याद होगा कहाँ में, महाराष्ट्र में। कल्पक्कम तमिलनाडु में, राणा प्रताप सागर आपका रावत भाटा जो राजस्थान में। रावत भाटा भी इसको कहते हैं, रावत भाटा कहाँ में, राजस्थान में। नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। पारंपरिक जिसका हम परंपरा रूप से उपयोग करते आ रहे हैं, गैर पारंपरिक जो परंपरा रूप से नहीं कर रहे हैं। तो देखिए पारंपरिक हम क्या उपयोग कर रहे हैं, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ऑप्शन असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो पुनः पूर्ति योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है जिसे हम नवीन नहीं कर सकते हैं। ये भी आपको बताए थे, तो कौन हो जाएगा आपका अनवीकरणीय, आपका आ जाएगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। फटाफट आंसर करेंगे, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बरौनी। स्पेशल देखेंगे बिहार में कांटी, आपका कहलगांव और बरौनी है। जब स्पेशल का देखिएगा बिहार का भूगोल भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन तुंगभद्रा, सारवती, चंबल, हीराकुंड। तो याद रखना तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो देखिए आपका कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, झारखंड है। उस समय आपका लगभग 36 के बताए थे, गलत है, क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, ये आपको पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले पार्ट में जब बताए थे, तो याद रखना होगा। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ।
कितना वर्ष पहले, तो ये आपका आंसर करना लगभग याद रखना 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में खनिज तेल का पहला कुआं कब खोदा गया? देश में खनिज तेल का पहला कुआं कब खोदा गया? याद रखिएगा 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुंबई हाई क्षेत्र ना, आपको देखेंगे आपका यहाँ देखिए मुंबई, देखिए ये अंतिम आपका क्वेश्चन है। मुंबई हाई क्षेत्र से तेल किस वर्ष पहली बार प्राप्त किया गया था? मुंबई हाई क्षेत्र से पूछा जा रहा है किस वर्ष, तो मुंबई हाई क्षेत्र से याद रखना 1973। और फिर देखेंगे आपका इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, तो यूरेनियम के आपको बताए थे जादूगोरा, झरिया, घाटशिला, मयूरभंज। तो इस 22 नंबर का आंसर आपको करना है। और 21 नंबर में आपका भी देखिए आपको बता दे तो 1933 में तो बता ही चुके हैं, तो याद रखना है तो कहाँ या इनमें से कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, ये आपको आंसर करना है। और कोयला का आपका क्या आंसर बता दिया, कोयला उत्पादन मामला में याद रख लीजिएगा झारखंड मिश्र वहाँ से आपको हो गया था, जिसमें आपको 36 बता दिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लेंगे बिहार का स्पेशल भूगोल होगा, जो क्लास 10 का पार्ट 2 देखेंगे आपका। तो ये आपका बिहार का स्पेशल उसको अलग में आएगा। पहले सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि आपका आएगा कृषि आएगा, निर्माण उद्योग पढ़ेंगे, परिवहन संचार एवं व्यापार पढ़ेंगे, जिसमें सड़क उड़क पढ़ेंगे, और फिर बिहार उसके बाद स्पेशल बिहार का लाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।